हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे पार्ट 2, जो कि महात्मा गांधी और गांधी युग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थी। पहले पार्ट में हमने 1 से 30 नंबर तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, तो अब दूसरे पार्ट में हम 30 से 60 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो जो महात्मा गांधी जी की हत्या थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राजगोपालचारी, जो कि भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कायदे आज़ाम किसे कहा जाता है? तो जो कायदे आज़ाम है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कि कायदे आज़ाम कहा जाता है। इसी के साथ हम 34 नंबर के साथ 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो ऑप्शन इसके पास है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, या फिर लौह पुरुष के रूप में, या फिर देशबंधु के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2, मतलब लौह पुरुष के रूप में और राज्यों के पुनर्गठन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी जो कि गोलमेज सम्मेलन के लिए जो कि लंदन गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 37 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए भारत की वायसराय कौन थे? तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि असहयोग आंदोलन शुरू करते समय जो भारत के वायसराय थे कौन से? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इसी के साथ हम 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो जो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा चित्तरंजन दास, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39 नंबर का क्वेश्चन, जनरल माइक ओडॉयर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओडॉयर की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह, जो कि जनरल माइक ओडॉयर की हत्या की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, साइमन कमीशन को भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो जो साइमन कमीशन आई थी तो भारत में आगमन हुआ था उसका किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो कि भारत आया था और इसका विरोध भी हुआ था। कहा गया है कि विरोध में कहा गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो जो भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व हुआ किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिटी पार्टी का जो है अस्तित्व वर्ष में आया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो महात्मा गांधी थे इनके राजनीतिक गुरु थे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इकबाल, जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा CF एड्यूज, जो कि देश बंधु के नाम से विख्यात थे। इसी के साथ हम 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन थे? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन और पूना फैक्ट और इंडियन एरविन फैक्ट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस तरह से इसे व्यवस्थित करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब
दो असहयोग आंदोलन पहले हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन हुआ और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसके बाद पूना फैक्ट हुआ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के बाद नमक कानून का विरोध किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून का कितनी दूरी तय करने के बाद किया था, तो बी नंबर का हो जाएगा। 385 किलोमीटर जो है चले थे, तब गांधी जी ने जो है नमक कानून का विरोध करना शुरू किया था। इसी के साथ हम 48 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो जो गांधी जी थे उन्होंने किस कानून को काला कानून कहा था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोलेक एक्ट, जिसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जिस पर हमारी जो शक की नज़र थी उसे देखने पर अगर वो व्यक्ति दोषी भी नहीं पाया जाता फिर भी उसे कैद कर लिया जाता था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 49 नंबर का क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। इसी के साथ हम 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, RC दत्ता, जो कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो स्वराज पार्टी बनी थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 52 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था, उसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मतलब 1907 ईस्वी में जो कि सूरत में अधिवेशन हुआ था वो पहला विभाजन था, और दूसरा विभाजन कब हुआ था, कौन था, कहाँ पर हुआ था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई 1918 ईस्वी में, जो कि दूसरा विभाजन हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ता या फिर कमीज के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को जो है हम लोकप्रिय नाम लाल कुर्ता अर्थात कमीज के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 54 नंबर का क्वेश्चन, से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस वजह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 ईस्वी में देश के विभाजन में सहमति हुई थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 55 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर हत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने लौटा दी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में जो है स्वरूप ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि लौटा दी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 56 नंबर का क्वेश्चन, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो किस पद पर कार्यरत नहीं थे? तो कांग्रेस के वे सदस्य नहीं थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 57 नंबर का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में नरसंहार के समय भारत को वायरस राय कौन था? तो जो वायरस राय था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय नरसंहार के समय भारत के वायस राय थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 58 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 59 नंबर का क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप में अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर आसारी, जो कि नेहरू रिपोर्ट के समय जो अंतिम 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर आसारी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 60 नंबर का क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
ऑप्शन बी इलाहाबाद में जो है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।